वालेकुम। ये तो डियर स्टूडेंट मैं आपसे स्पीड एंड वेलोसिटी डिस्कस करने ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपकी एंड तक यानी कि जब तक आपके आगे इंजीनियरिंग में जब आप जाएंगे तब तक ये आपकी जान नहीं छोड़ेगा। ये बहुत सिंपल लगता है, मैं एफएससी बहुत सिंपल पढ़ाया जाता है, लेकिन जितना ये सिंपल लगता है इतना सिंपल नहीं है। ठीक है, तो अब हम स्पीड क्या चीज़ है। स्पीड ये है द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन द टाइम इंटरवल। द डिस्टेंस कवर्ड इन द टाइम इंटरवल, आपको पता है उसका क्या फार्मूला है, डिस्टेंस का क्या फार्मूला, एस इज इक्वल टू वी टी, वी इज इक्वल टू एस बाय टी। द डिस्टेंस कवर इन द टाइम इंटरवल, जो किसी भी टाइम इंटरवल में जो हम डिस्टेंस कवर कर रहे होते हैं उसको वो कहलाती है स्पीड। यानी कर मैंने 10 सेकंड में 5 किलोमीटर तय किया, फिर अगले 10 सेकंड समझ लें 15 सेकंड में मैंने 100 मीटर जो है कवर किया। तो ये क्या चीज़ हमें बता रही है, ये हमें बता रही है कि हम स्पीड बता रही है। ठीक है, स्पीड। उसके बाद स्पीड की टाइप्स हैं, यूनिफॉर्म स्पीड, वेरिएबल स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। जो बॉडी इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में तय करे वो कहलाती है यूनिफॉर्म स्पीड। अब इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में कैसे, यानी कि एक बॉडी जा रही है समझ लें कराची से लाहौर, ठीक है, या आप इस तरह कह लें कि उसका जो ड्यूरेशन है वो यूनिफॉर्म स्पीड से कब मूव करेगी। यानी कि उसने 5 मिनट में ट्रैवल किया 5 किलोमीटर, ठीक है, फिर अगले 5 मिनट में उसने फिर किया 5 किलोमीटर, फिर अगले 5 मिनट में उसने किया 5 किलोमीटर। या आप इस तरह कह सकते हैं कि 5 मिनट पहले 5 मिनट जो शुरू के 5 मिनट थे उस वक्त बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया था 5 किलोमीटर। फिर अगले 5 मिनट में जो बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया था वो था 10 किलोमीटर। फिर अगले 5 मिनट में जो बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया था वो था 15 किलोमीटर। जो अगले 5 मिनट में बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया वो था 20 किलोमीटर। तो आप देख रहे हैं जो चेंज आ रहा है वो सिर्फ 5 का आ रहा है। चेंज कितने का आ रहा है, 5 का आ रहा है। तो इसका मतलब बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड के साथ ट्रैवल कर रही है, यानी कि और कोई चेंज नहीं आ रहा। सिर्फ ये देखिए ना, पहले 5 मिनट में 5 किलोमीटर था, अगले 5 मिनट में, उससे अगले 5 मिनट में हो गया 10 किलोमीटर, उससे अगले 5 मिनट में 15, उससे अगले 5 मिनट में 20 किलोमीटर, उससे अगले 5 मिनट में 25 किलोमीटर। तो आप देख रहे हैं इक्वल चेंज आ रहा है, इक्वल, कोई यानी कि 4 5 4 कभी 6 कभी 7 नहीं आ रहा, इक्वल चेंज आ रहा है। तो अब बॉडी क्या कहलाएगी, ये यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रही है। ठीक है, तो ये होगा यूनिफॉर्म स्पीड। अब बच्चे कहते हैं भाई 1 सेकंड में 1 किलोमीटर, 2 सेकंड में 2 किलोमीटर, ये नहीं भाई नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ 5 मिनट में 10, फिर अगले 5 मिनट में 20, फिर अगले 5 मिनट में 30, फिर अगले 5 मिनट में 40, फिर अगले 5 मिनट में 50, फिर अगले 5 मिनट में 60। तो अब भी क्या है कि यूनिफॉर्म चेंज हो रहा है। ठीक है, इसको भी कहेंगे हम यूनिफॉर्म स्पीड। अब आ जाता है वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल स्पीड होती है अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल तो चेंज वही होगा, लेकिन जो डिस्टेंस होगा वो अनइक्वल है। यानी कि पहले 5 मिनट में उसने बॉडी ने समझ लें कवर किया 3 किलोमीटर, फिर अगले 5 मिनट में उसने कवर किया टोटल 10 किलोमीटर, फिर अगले 5 मिनट में उसने कवर किया 1 किलोमीटर, फिर अगले 5 मिनट में उसने कवर किया 15 किलोमीटर। तो देखिए आप कि कभी डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल कर रहा है, कभी कम ट्रैवल कर रहा है। तो ये क्या होगा, ये होगी वेरिएबल स्पीड, यानी कि जो स्पीड है वो बॉडी की वेरी करती जा रही है, वो कोई एक स्पीड नहीं रह रही। यानी कि जिस तरह आप कह लें, और सिंपल कर लेता हूँ, पहले 1 मिनट में उसने कवर किया 1 किलोमीटर, अगले 1 मिनट में उसने कवर किया 4 किलोमीटर, ठीक है, फिर अगले 1 मिनट में उसने किया 3 किलोमीटर, फिर अगले 1 किलोमीटर में उसने किया 6 किलोमीटर। तो देखें आप फ़र्क आ रहा है, कोई इक्वल चेंज नहीं आ रही। तो इसलिए इसको कह दिया वेरिएबल स्पीड कह दिया। अब इक्वल यूनिफॉर्म स्पीड और वेरिएबल स्पीड की उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। और अब इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है। इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है कि किसी भी इंस्टेंट पर आप कुछ स्पीड दे, यानी कि अब आप कराची से लाहौर मूव कर रहे हैं, ठीक है, दरमियान में आ जाता है मुल्तान,
अब आप कहते हैं कि मुल्तान में फ़लानी जगह पर इसकी क्या स्पीड थी, तो वो जो स्पीड है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाएगी। या आप कराची से मूव कर रहे हैं लाहौर, और वो आपसे पूछते हैं भाई भावलपुर में आपकी फ़लाँ जगह पे क्या स्पीड थी, तो वह कहलाएगी इंस्टेंटेनियस स्पीड। जो आपकी गाड़ी का स्पीडोमीटर होता है जिस पे स्पीड शो हो रही होती है, वो भी आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड दे रहा होता है, ठीक है। तो भी इंस्टेंटेनियस स्पीड वो आपको बता रहा होता है, वो आपको चेंज इन स्पीड नहीं, इंस्टेंटेनियस स्पीड। यानी कि अब आप ने जब एक्सेलरेटर पे अगर आपने पैर रखा हुआ है, यानी कि कभी आपकी स्पीड कांस्टेंट है कभी इंक्रीज हो रही है, जैसे आप एक्सेलरेटर को दबाएंगे तो वो ज़्यादा हो जाएगा। पता लग गया कि आपकी कार का जो स्पीडोमीटर है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड दे रहा होता है। यानी कि अब आपने एक्सेलेटर जब आपने दबाया तब समझ लें जो स्पीड थी 10 किलोमीटर थी, तो वो है जो इंस्टेंट पे जो स्पीड थी 10 किलोमीटर। जब आपने एक्सेलेटर दबाना बंद कर दिया फिर आपकी स्पीड हो जाएगी, लेट्स सपोज आप 20 किलोमीटर पे पहुँचे हैं, 20 किलोमीटर पे जाके आपने एक्सेलेटर दबाना बंद कर दिया, ठीक है। तो वहाँ पे आपके हम पूछेंगे कि अब आपकी क्या स्पीड थी, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड थी। तो इसको कहते हैं हम इंस्टेंटेनियस स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड होती है द टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, ठीक है। टोटल डिस्टेंस क्या मतलब, द सम ऑफ ऑल डिस्टेंस भी आप कह सकते हैं ओवर टोटल टाइम। यानी कि कराची से आप मूव किए लाहौर, ठीक है। जब जो आप कराची से लाहौर मूव किए, जो आपने डिस्टेंस कवर किया जितने टाइम में, वो कहलाएगा एवरेज स्पीड कहलाएगी। यानी कि उन जितने भी डिस्टेंस हैं S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस सो ऑन Sn ओवर T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस सो ऑन प्लस Tn, ठीक है। जो nth टर्म तक जो आपने टाइम तक जो आपने किया वो आपकी क्या कहलाएगी? एवरेज स्पीड। यानी कि अब बात है ऐसे, ठीक है। अब आपने एवरेज स्पीड बतानी है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो आप क्या करेंगे? S1 S2 S3 S4 S5 S6 इन सब को सम कर देंगे, S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 प्लस S5 प्लस S6, और टाइम टोटल टाइम T1 प्लस T2 प्लस T3 सो ऑन T6। यानी कि इस यहाँ से यहाँ तक जो आपने डिस्टेंस किया तब टाइम क्या था, यहाँ से यहाँ तक जो आपने डिस्टेंस किया तब क्या टाइम था, जो आपने यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस किया तो टाइम क्या था। तो ये बताता है, ये होती है एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, ठीक है। द सम ऑफ ऑल द डिस्टेंस डिवाइडेड बाय द सम ऑफ ऑल टाइम इंटरवल्स, ठीक है, वो हमारे पास कहलाता है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड के मैंने पहले भी क्वेश्चन बनाए हुए हैं, तो मैं अगली वीडियोस में दोबारा बनाऊंगा ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ सके, आपको पता लग सके कि एक्चुअली एवरेज स्पीड होती क्या है, ठीक है। एवरेज स्पीड की वास्ट एक टॉपिक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि आपको एवरेज स्पीड के बारे में बता सकता हूँ। दूसरी बात, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में, स्पीड के बारे में बताना भूल गया। इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम इस तरह भी कहते हैं, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल्टा S बाय टी, ठीक है। इस तरह इंस्टेंटेनियस स्पीड को जाहिर किया जाता है। डेल्टा टी मतलब